current electricity chapter. So let's start first topic from first article. Here we will discuss each and every important topics with numericals. So today we will discuss current electricity, notes form, and then question practice. This one, and this one. Then after that current density, then drift velocity, then mobility, relation between I and VD, or some important questions. So here we will discuss. Let us start. So first one is current electricity. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट. आई थिंक आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें करते हैं और उसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये समझ लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हाई होगा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाई. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लो होगा तो वैल्यू ऑफ करंट इज लो. तो राइट कर लिया करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो जरा रेट देख लेते हैं. अब रेट निकालते हैं हम टू वे में, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस. तो सेम एज इंस्टेंटेनियस अगर मुझे करंट निकालना है तो वैल्यू मिलती है डेल क्यू बाई डेल टी. दिस वन इज अ डेल. डेल आप समझते हैं. डेल को अगर आप लिखेंगे तो चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनल माइनस का इनिशियल टू द फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल. ये एवरेज हुआ करेगा. अगर आप कहते हैं सर इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस मींस डेल टी टेंस टू जीरो, तो आप क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट के लिए? चार्ज को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा. डन. अब ये कैसी क्वांटिटी है यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड देन एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड सीजीएस यूनिट इज बायोट. तो इसका सिंबल होता है बी आई. अब थोड़ा सा कुछ और समझते हैं कुछ पॉइंटों को और उनको जानते हैं. मार्क कर लेते हैं जी. नेट करंट अगर मुझे देखें, मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस वन. इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर हम देखें तो चार्ज के फ्लो को देखते हैं. चार्जेस होते हैं टू टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है करंट का फ्लो. मतलब हमें समझ में आ गया. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का फ्लो तो अपोजिट होता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों की वजह से सेम होती है. तो हमने उसको राइट कर लिया. नेट करंट कितना होगा? इट्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज. डन. अब थोड़े से कुछ और पॉइंट देख लेते हैं. अगर मुझे कहीं पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना हो तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज हम कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. अभी आपने बताया था आई दिस वन इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी. तो अगर मैं यहां से डी क्यू निकालूं तो आप लिखेंगे आई डी टी. अगर मुझे टोटल फ्लो चार्ज निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए. तो हमें समझ में आ गया कि अगर टोटल फ्लो चार्ज निकालना है तो करंट का इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा. सो लाइक इज दिस. डन. अब नेक्स्ट में देख लेते हैं जी. अगर कहीं हमारे पास में करंट में और टाइम में ग्राफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ग्राफ. और मुझे फाइंड करना हो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया इनक्लोज बाई आई टी ग्राफ. तो इसका एरिया निकाल दीजिएगा. तो एरिया इनक्लोज बाई आई टी ग्राफ आप देखेंगे तो आपको टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा. विद साइन लिखना है. पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का है तो नेगेटिव. अब कुछ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उनको देखते हैं. आप कहेंगे कि करंट इन अ कंडक्टर नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया. जो करंट की वैल्यू है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती. एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं
दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं कि जो करंट कैरियर है वो कौन कौन करंट कैरियर होते हैं, क्योंकि जनरली हमें क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं। तो इन सॉलिड और इन वैक्यूम करंट कैरियर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर सॉलिड है या वैक्यूम ट्यूब है तो उसमें करंट कैरियर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिक्विड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट कैरियर होते हैं दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो लिक्विड में और इलेक्ट्रोलाइट्स में केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। अगर आप गैसेस में देखेंगे तो पॉजिटिव आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर अ करंट कैरियर। अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब आप कहेंगे ये होल्स क्या होते हैं, तो होल्स होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने करंट को डिस्कस कर लिया है, अब फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं जरा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहते हैं जी, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन टाइम टी लाइक इज दिस वन। तो मुझे चार्ज दे रखा है विद टाइम, क्वेश्चन कहता है फाइंड करंट एट 1 सेकेंड और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो पहले मुझे करंट फाइंड करना है, चार्ज गिवन है, तो मार्क कर लेते हैं जी। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं, करें। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले चार्ज को मैं कॉपी कर लेता हूं। सो दिस वन 80 माइनस का 2t²। आप कहेंगे जी करंट निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टी। सो दिस वन इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप कहेंगे कितना आएगा 8t का 1 माइनस का 2 t² का देखेंगे तो 2t आएगा। सो दिस वन इज अ करंट, तो वैल्यू मिलती है 8 माइनस का 4t। ये मेरे पास में करंट में और टाइम में रिलेशन आ गया। अब आप कहेंगे हमें करंट जो चाहिए फर्स्ट ऑप्शन में वो चाहिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, तो t की जगह पर 1 लगा दीजिए। जैसे टी की जगह पर 1 लगाएंगे तो आपको करंट मिल गया 4 एम्पियर। डन। अब आप क्या कहते हैं सर, अब मुझे चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के लिए क्या लिखा है आपने, डेल क्यू बाई डेल टी। मतलब Q2 2 सेकेंड का चार्ज माइनस का Q1 0 सेकेंड का चार्ज बाई T2 माइनस का T। तो चलो चार्ज निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज एट 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड रखेंगे तो आपको जो चार्ज मिलेगा दिस वन 8 इंटू 0 माइनस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर, सो दैट इज 0। चार्ज देखेंगे 2 सेकेंड पर, तो टी की जगह पर 2 रखो। सो दिस वन 8 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू 4, सो दिस वन 16 माइनस का 8 दैट इज 8। वैल्यू को राइट कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 8 आएगा माइनस का 0 2 माइनस का 0, so this one also 4 ampere, that is the average value of current। डन। अब नेक्स्ट में देखते हैं उसको जरा जानते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास करंट में और टाइम में ग्राफ दे रखा है, ग्राफ इज लाइक इज दिस वन। क्वेश्चन जानना चाहता है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इन 0 to 4 सेकेंड। तो मुझे 0 to 4 सेकेंड में टोटल फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड करना है एंड देन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन 0 to 4 सेकेंड, और इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी निकालेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन कराने का पर्पज है कि किसी भी क्वेश्चन से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे पॉसिबल वेज आपकी स्क्रीन पर हो, ताकि आप उसको समझ पाए, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और एक कॉन्फिडेंस गेन करें। तो चलो नेक्स्ट में देखते हैं जी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कहा जी करंट में और टाइम में ग्राफ दे रखा है, हमें टोटल फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज अगर मुझे देखना है तो आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट लगाएंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय आईटी ग्राफ विद साइन। अब जैसे ही आप लगाएंगे तो हमें समझ में आ गया एरिया कितना होगा। सो दिस वन A1 दिस वन A2। तो A1 का एरिया कितना होगा, हाफ, देन बेस देन हाइट। साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का आएगा हाफ
देन बेस, देन हाइट। सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू मुझे समझ में आती है, दिस वन 5 एम्पियर। डन। अब आप कहेंगे सर हमें निकालना है जी टोटल एवरेज, ये तो देखो फर्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब आप कहेंगे जी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। अब मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे सर एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो एवरेज तो अभी आपने बताया था, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो आप कहते हैं सर अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ऊपर लिखेंगे टोटल फ्लो चार्ज, टोटल फ्लो चार्ज। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल फ्लो चार्ज आप बता चुके हैं, दैट इज 5। टोटल टाइम मुझे दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिल जाती है दिस, दैट्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और उसको देखते हैं जरा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है वेरिएबल करंट है लाइक इज दिस वन, फ्लो थ्रू अ वायर, फाइंड the value of charge flow through a wire from 0 to 10 second, and then average value of current from 0 to 10 second। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, पहले करते क्या है सर ये देख लेते हैं। तो हमने करंट को कॉपी कर लेते हैं, सो दिस वन 2t माइनस का 0.6t²। डन। अब हमें क्या चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए। आपने कहा था जी टोटल फ्लो ऑफ चार्ज अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेट कीजिएगा आई डी टी से। कहां से कहां तक? जो रेंज आपको दे रखी है 0 to 10, तो उसको मार्क कर लीजिए, मुझे टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा। तो वैल्यू को राइट कर लेते हैं, दिस वन 0 to 10 दैट इज 2 प्लस ये 2 है, दिस वन 2 प्लस 0.6t² एंड देन dt। इसको इंटीग्रेट करो, दिस वन इज अ प्लस साइन। इसको इंटीग्रेट करो, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे नजर आएगा 2t प्लस का 0.6 t³ by 3, लिमिट लगाएंगे 0 to 10। इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगी मुझे 2t प्लस का 0.2 t³, 0 to 10। सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाओ, सो दिस वन t के प्लेस पर रखो एंड दिस वन 0.2, t का क्यू है तो ये 1000 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। डन। यहां देखेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 20 एंड दिस वन देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 200। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, करंट मिल गया 220 कूलम, दिस वन इज अ चार्ज, सो 220 कूलम। लो जी चार्ज आ चुका है। अब आप कहेंगे जी अब क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे जी एवरेज निकालने का वे तो अभी हमने बताया था। आप क्या करेंगे जी, एवरेज निकालना है तो ऊपर टोटल फ्लो ऑफ चार्ज निकाल लो, नीचे टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज अभी आप बता चुके हैं, टोटल टाइम मेरे पास है, सो दिस वन इज 220 एम्पियर, सो दैट्स योर आंसर। डन। लो जी ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो लेट अस डिस्कस करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होती है जरा वो समझ लेते हैं। तो करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, इट इज अ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली थ्रू अ थ्रू विच चार्ज फ्लो। तो हमारे पास में एक दिस वन कंडक्टिंग वायर है, दिस वन कैरी अ करंट। अब आप कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर करंट फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट एंड का पोटेंशियल हाई होगा एज कंपेयर टू राइट एंड। तो लेफ्ट हैंड का कितना है पॉजिटिव और राइट हैंड का कितना है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन पता चल गई दिस वन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप कहेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता था करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यूनिट को मार्क कर लिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डन।
कैसी क्वांटिटी है, तो मुझे पता चल गया ये वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो मैंने 3 सेक्शंस को सेलेक्ट किया, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन। इन रीजंस में अगर आप देखेंगे तो करंट डेंसिटी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी देखो जरा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम देखते हैं कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी चीज को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। एक और देखो फॉर्मूले को मैंने राइट किया है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज जे दिस वन इक्वल्स टू सिग्मा ई। जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनकी पहले डिपेंडेंसी देख लेते हैं। तो करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो इस फॉर्मूले से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। मैंने दोनों को 3 3 स्टार दिया है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, तो लर्न रखना है। मैंने यहाँ पर एक लाइंस मार्क की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी पैरेलल होते हैं इन अ कंडक्टर। कैसे होते हैं, पैरेलल इन अ कंडक्टर। अगर ये पैरेलल है तो अगर क्वेश्चन मेरे से इनका डॉट प्रोडक्ट पूछे तो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, बिकॉज दे लाई इन अ सेम लाइन। तो कैसा होगा, पॉजिटिव। याद रहेगा। तो ये चीजें हम आपके साथ में डिस्कस कर लिया, अपनी साइड से लर्न रखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस में कर पाए। और अगर आपको मजा आया है तो प्लीज अपनी साइड से बाय कमेंट्स, बाय लाइकिंग, बाय सब्सक्राइबिंग हमें भी मोटिवेट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। हम भी इंसान हैं, हमें भी मोटिवेशन और अप्रिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं? तो प्लीज कभी भी कोई प्रॉब्लम हो एज सच तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, उस पर आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सपोर्ट चाहिए तो आप प्लीज उस पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ ऑलवेज ऑलवेज विद यू। तो किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए तो आई एम ऑलवेज विद यू टिल द एंड ऑफ द सक्सेस। तो प्लीज, थैंक यू। यहाँ पर राइट के वी डी से, डी फॉर ड्रिफ्ट। अब ये होता क्या है जरा ये समझ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज अ एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिलैक्सेशन टाइम टी। जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज अ एवरेज स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो स्पीड है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। डन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की। अब ये सक्सेसिव कॉलिजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जरा समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक मेटेलिक वायर लिया, लाइक इज दिस वन मेटेलिक वायर। अब मेटेलिक वायर है तो डेफिनेटली इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस मेटेलिक वायर को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ऑफ बी वोल्ट। मेरे पास सपोज लेंथ ऑफ अ वायर आपको गिवन है, दिस वन इज एल। जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ में कनेक्ट किया तो आप कहेंगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा अक्रॉस अ वायर। कितना पोटेंशियल सेटअप होगा, वी, बी वोल्ट का पोटेंशियल। किसके अक्रॉस, एल लेंथ के वायर के अक्रॉस। अब जैसे ही वी पोटेंशियल सेटअप हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब नाउ दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके की को ऑन किया, वैसे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होने लगे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो जो करंट फ्लो करेगा इसमें, वो करंट फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है वो उसके मोशन के अपोजिट करता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो करंट फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट। डन। अब आप कहेंगे सर जरा ड्राइव कर लेते हैं ड्रिफ्ट स्पीड को, तो कोई इशू नहीं, अब हम ड्राइव कर लेते हैं। हमने अज्यूम किया जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज सेटअप। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जितने वोल्ट की बैटरी है
और जितने लेंथ का वायर है, सो V बाई L. देन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज दिस वन, मास दिस वन इज एक्सेलरेटेड बाई एक्सेलरेशन दिस वन. ये हम जानते हैं कहां से, फ्रॉम रेस्ट. तब हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी इन रिलैक्सेशन टाइम टाउ. टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम मींस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. अगर आप रिलैक्सेशन टाइम निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर लीजिए. आप कहेंगे जी मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन है आपके पास ई बाई एम, टी आपको दे रखा है टाउ. तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आ गया, दिस वन ई बाई एम इनटू टाउ. लो जी, ड्रिफ्ट स्पीड आ गई. अब आप कहेंगे जी आप जानते हैं हियर ई कितना था, बी बाई एल. तो आप इसको मॉडरेट कर सकते हो, तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक और रिलेशन मिल सकता है, ई बी बाई एम एल इंटू टाउ. तो ये भी हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड है. अब आपने कहा ड्रिफ्ट स्पीड है तो यूनिट क्या होगी, तो स्पीड है तो यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगी. लो जी, रिलेशन आपका ड्राइव हो गया. इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस नजर आते हैं. अब कुछ डिपेंडेंसीज में यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, उसको देखते हैं. डिपेंडेंसी क्या कहती है जी, डिपेंडेंसी में अगर आप देखेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम की, और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, ध्यान रखना. नेक्स्ट, ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम एज देखो फॉर्मूला, फॉर्मूले में देखो. सो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बी बाई एल. तो आप इस पे नजर रखें. नेक्स्ट में देखें, अगर मेरे पास वायर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है तो इसकी ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शन एरिया की. वैसे आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. मैंने नॉन यूनिफॉर्म वायर ले लिया, उसके एरिया दे रखे हैं A1 A2. यहां देखेंगे A1 की वैल्यू कम है, तो ड्रिफ्ट स्पीड एट दैट पॉइंट लार्जर होगी, मार्क कर ले. अगर ये यूनिफॉर्म वायर होता, यूनिफॉर्म वायर, तो ड्रिफ्ट स्पीड एरिया पर डिपेंड नहीं करती, नोट रखना. डन. अब नेक्स्ट में देख लेते हैं. अगर ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड. 10 की पावर -4, इसको थोड़ा सा नोट कर लें. एनसीईआरटी इसको 10 की पावर -3 लिखती है, जबकि जनरल जो बुक्स है 10 की पावर -4 लिखते हैं. तो आपको हमेशा इसी ऑर्डर को सेलेक्ट करना है. ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये होता है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. डन. अब बातें करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसको देख लेते हैं जी क्या कहते हैं. बातें करते हैं मोबिलिटी. अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप कहेंगे जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो कितना आ रहा था, ई बाई एम इंटू टाउ बाई इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर दीजिए, तो जो मिलेगा आपको वो मोबिलिटी मिलेगी, दैट्स ई बाई एम इंटू टाउ. दिस वन इज अ फॉर्मूला. अब आप कहेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, तो चार्ज है, ई चार्ज है, सो कूलम. रिलैक्सेशन टाइम है, सो सेकंड, एंड दिस वन किलोग्राम. अब अगर आप इसकी डिपेंडेंसी देखना चाहें, अगर आप इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिलैक्सेशन टाइम पे. नेक्स्ट में देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की. जिस पार्टिकल्स का मास ज्यादा होता है, अगर हम देखें तो होल का मास लार्जर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो होल की मोबिलिटी लेस होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. ये लर्न रखें. डन. अब एक रिलेशन आपको ड्राइव करके दिखाता हूं, उस रिलेशन को देखो क्या कहते हैं. रिलेशन कहता है जी, रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया लाइक एज दिस वन इज अ कंडक्टिंग वायर.
of length L, cross section area A, carry a current I, and this wire having a n number of electrons, n number of electrons per unit वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. इस वायर के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज दिस. इसी चीज को मैंने यहाँ पर राइट किया है. क्या राइट किया? अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, हैविंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट dq चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया A इन टाइम dt. अब थोड़ा सोचते हैं, अगर यहां देखें कि करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे वो फ्लो कर रहे होंगे राइट टू लेफ्ट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सब के सब ड्रिफ्टेड हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट. अब आपने कहा ये सब ड्रिफ्टेड हो रहा है, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया आप सेलेक्ट कर लो सर. तो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को सेलेक्ट कर लिया दिस वन. कितने रीजन की स्मॉल सेक्शन अज्यूम कर लिया, दिस वन इज ए dx. अब देखते हैं इस रीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स का रेट ऑफ फ्लो चल रहा है. तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें सर कितना चार्ज इनक्लोज है. तो आप कहेंगे dq की वैल्यू निकालो. तो dq की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ स्टेट. चार्ज की बातें कर रहे हैं तो उसके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया. लो जी, अगर आप देखेंगे dt टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है. पहले तो इसको समझो. अगर आपने इसको समझ लिया तो अब हम करंट की बातें करते हैं. तो आप कहेंगे जी चार्ज मेरे पास, करंट निकालना चाहता हूं, तो करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. आप कहेंगे जी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो मार्क कर लेते हैं. आप कहेंगे dq, dq की वैल्यू आपने बता दी n a dx. सो a dx दैट्स अ वॉल्यूम. एंड देन देखेंगे तो e डन, ओवर देखेंगे तो dt. अब इसको अरेंज कर लेते हैं. आप कहेंगे कितना होगा? n होगा, a होगा, e होगा, यहां देखेंगे dx बाई dt होगा. अब अगर यहां देखें आप dx बाई dt को, तो ये क्या है? तो आप कहेंगे हेयर dx बाई dt, दिस वन इज ए ड्रिफ्ट स्पीड. तो इसको मार्क कर लेते हैं आप. सो दैट इज I. यहां देखेंगे n e a v d, दिस वन इज अ रेडिएशन. और इसको मैंने 3 स्टार दे दिया. बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी है. अब इस रिलेशन को आप फिर से थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं. मॉडरेट करेंगे तो आपको पता चलेगा I को मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया, तो आप कहेंगे दिस वन होगा. और ये क्या है? दिस वन इज करंट डेंसिटी. तो आप इसको करंट डेंसिटी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. तो हमने करंट डेंसिटी का भी रिलेशन ड्राइव कर दिया. डन. अब ये रिलेशंस आ गए. अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ. इस फॉर्मूले में ऐसा लग रहा है कि करंट और एरिया दोनों डिपेंड करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूले से करंट की डिपेंडेंसी नहीं देखनी. करंट नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, ये ध्यान रखना. चलो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. उस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कहते हैं. डन. क्वेश्चन क्या कहते हैं? अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L. मैंने V पोटेंशियल अप्लाई किया अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, रेडियस R. तो मेरे पास रेडियस है दिस. आप कहेंगे जी फाइंड द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड एंड रेजिस्टेंस R. इन तीनों पर मुझे इफेक्ट फाइंड करने हैं व्हेन पोटेंशियल इज डबल, लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, रेडियस ऑफ अ वायर इज डबल. ये क्वेश्चन बड़ा हेल्पफुल है, हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी स्ट्रेंथिंग देगा. तो हमने सबसे पहले तो रिलेशंस को मार्क कर लेना है. क्या अप्लाई कर रहा हूं? पोटेंशियल, लेंथ और रेडियस. मैं रेडियस को ना स्मॉल r से लिख देता हूं ताकि समझने में थोड़ा इजी हो. अब आप कहेंगे जी करना क्या चाहते हैं? इन तीनों पर इफेक्ट देखना चाहते हैं. ये तो हम चेंज करेंगे. इफेक्ट किस किस पर देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ड्रिफ्ट स्पीड पर, और देखेंगे सर रेजिस्टेंस पर. डन. अब चलो देखने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं. आप कहेंगे फर्स्ट पॉइंट पर आ जाओ. फर्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल को आप डबल कर रहे हैं. अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट आ रहा है.
तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेशन लिख लो। तो रिलेशन होता है दिस। मुझे समझ में आ गया कि जो ई है वो वी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, अगर आप पोटेंशियल को डबल करेंगे तो जो ई है वो भी डबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पर आते हैं सर। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट में देखो जी ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का भी आपने फॉर्मूला लिखा था ई बी बाई एम इंटू एल एंड टाउ। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप v को डबल करेंगे तो देखो यहां भी ड्रिफ्ट स्पीड, तो यहां भी देखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब आप कहते हैं सर रेजिस्टेंस दिखाओ, तो ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। तो आर देस वन इक्वल टू क्या होता था, वी बाई आई, बी बाई। लेकिन देखो यहाँ पोटेंशियल तो डबल हो रहा है, लेकिन अगर ओम्स लॉ को देखें तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। अगर आप पोटेंशियल को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, मतलब उसका रेशियो सेम रहेगा। रेशियो सेम रहेगा तो हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। अभी पोटेंशियल का इंपैक्ट हमने देख लिया। डन। अब आप देखते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन को, उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल। अब लेंथ को डबल करो। अब पहले समझ लेते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन था। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है दिस। अब आप क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल सेम रखेंगे लेकिन लेंथ को चेंज करेंगे। लेंथ को चेंज करेंगे, मुझे समझ में आ गया कि ई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जरा, अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया ई क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट में आते हैं ड्रिफ्ट स्पीड पर। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे ई बी बाई एम इंटू टाउ। यहां देखेंगे लेंथ को डबल करेंगे तो पता चल गया ड्रिफ्ट स्पीड भी हाफ हो जाएगा। समझ गए क्या? नेक्स्ट में देखते हैं जी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की अगर आप बातें करेंगे तो रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला लिखते थे रो एल बाई ए। अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो मैं समझ में आ गया रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लो जी, दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं और उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, थर्ड वन। थर्ड पर अगर आप देखेंगे तो थर्ड कहता है जी रेडियस को आपको देखो, रेडियस ऑफ अ वायर इज डबल। अगर मैं रेडियस को डबल करूं तो क्या क्या अंतर आएगा, तो उसको देख लेते हैं। आपने कहा जी रेडियस आप डबल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखो कहीं रेडियस के साथ में। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो रिलेशन होता था दिस। डन। अब देखो यहां पर हम कहीं बातें करें तो यहाँ तो कोई रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहने वाला है, सो दिस वन इज द सेम। आपने कहा ड्रिफ्ट स्पीड के साथ में अगर आप देखेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड के साथ में अभी आप बता चुके हैं, सो दैट लाइक इज दिस वन। यहां पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड भी मेरी सेम रहेगी। लेकिन जब रेजिस्टेंस की बातें करेंगे तो आप लिखेंगे दिस वन। अब आपने कहा एरिया है तो एरिया को रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप रेडियस को डबल करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/4 हो जाएगा। डन। अब कुछ और क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस को आप अपनी साइड से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। करके देखिएगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसमें दे रखा है। कोई क्वेश्चन है आप भेज सकते हैं सेम डे में, और विद इन 24 आवर में मैं आपको रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। कुछ अच्छा लगा है, टीचर की मेहनत को आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करके बताएं। अपनी साइड से जो भी फीलिंग्स है ना, जो सजेशंस है, उनको प्लीज आप शेयर जरूर करें। तो अभी के लिए थैंक यू।